प्रणाम श्रोताओं। आज दिनांक 22 अप्रैल 2023 को भारत विकास परिषद ने सोलन स्थित पैरागॉन होटल में नूतन चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में एक गोष्ठी आयोजित की। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम के प्रारंभ में परंपरानुसार दीप प्रज्वलन के अनंतर भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा अर्पित किए गए। हमको पाजी आइए ये भी कर दो चलो वैसे ही कर लेंगे। इस कार्यक्रम का आरंभ वंदे मातरम गान से हुआ। तदनंतर पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों के लिए 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण कर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय महासचिव अशोक टंडन जी ने भारत विकास परिषद के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। तत्पश्चात डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी ने भारत विकास परिषद द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा की। चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व प्रांत से आए हुए अध्यक्ष श्री आर.एस. सक्सेना जी, महासचिव श्री अशोक टंडन जी, कोषाध्यक्ष श्री संजय चौहान जी तथा आईटी सेल के निरीक्षक एन.के. खट्टर जी को पुष्पगुच्छ एवं कंठ पट्टिका से विभूषित किया। चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई और निर्विरोध पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन हुआ। उनके नाम व पद इस प्रकार हैं: अध्यक्ष कर्नल अरुण कैंथला जी, सचिव डॉक्टर रामगोपाल शर्मा जी तथा कोषाध्यक्ष श्री अजय ठाकुर जी। करतल ध्वनि से स्वागतोपरांत प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.एस. सक्सेना जी ने सभी को शुभकामनाएं दी। भारत विकास परिषद की सदस्यता ग्रहण करने वाले कतिपय सदस्यों को पदाधिकारियों द्वारा बैज अलंकृत कर सम्मानित किया गया। नवीन सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:
दिनेश कंवर जी, विनोद कुमार गुप्ता जी तथा हिमांशु सैनी जी। उन टारगेट ग्रुप को के पास पहुंचा जाए। उदाहरण के तौर पे पल्स पोलियो चलता है, 100% बोला जाता है कि 100% लोगों को हमने कवर किया है। उसके बावजूद भी हम एक ऐसे गांव को हम सिलेक्ट करें जहां तक उनकी पहुंच नहीं पहुंची है, चाहे वो हमारे ओल्ड एज के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे वृद्ध हो, तो अगर हम उन तक छोटी सी भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि सोलन शहर या इस प्रकार के नज़दीक में तो सभी काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गांव को अगर हम आइडेंटिफाई करें जहां पर किसी की भी पहुंच ना हो और उन लोगों तक हम अगर टाइप बना के करें, बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। और मेरी ये सोच है कि हम इस प्रकार के कार्यों को हम प्राथमिकता देकर के मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन शिमला से एज ए जनरल मैनेजर रिटायर। तो इस परिषद को कोई भी काम करने के लिए बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो इस परिषद को यदि फाइनेंस की कभी जरूरत हो, क्योंकि मैं एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिटायर हुआ हूँ और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने एम.कॉम की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MBA की है, तो मेरी सेवा की यदि किसी को जरूरत होगी तो मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ और मैं इस टीम को भी करता हूँ जिन्होंने मुझको इस लायक समझा। मुझे इससे जो 300 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा जो परिवार चला आ रहा है वो आगे भी वो इसी को कंटिन्यू, उंडा से हम बिलोंग करते हैं, तो उसी साइड पे हम काम कर रहे हैं। सही है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ, अभी यहाँ पर तमनूक में कंस्ट्रक्शन से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर काम कर रहा सचिव of Bharat Vikas Parishad Solan. I have firm faith in the ideas, aims and value of the Parishad. By following the rules, regulations and directives of the Parishad with fervent loyalty, dedication and discipline. I will carry out the responsibilities in a manner which will enhance prestige and reputation of the organization. I will never act in a way which may undermine its dignity and honor. भारत माता की जय। सभागार में मुख्य अतिथि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी के आगमन पर उनका यथोचित सत्कार किया गया। जोरदार तालियों के साथ मेरा निवेदन रहेगा सत्यव्रत भारद्वाज जी, डॉक्टर सिंधल जी और हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री सक्सेना जी से कि उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करें, स्वागत करें। सभागार के कुछ विशिष्ट छायाचित्र दृष्टव्य हैं।
मुख्य अतिथि ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, आदरणीय कर्नल अरुण कैंथला जी, अध्यक्ष भारत विकास संगठन, डॉक्टर रामगोपाल जी, सेक्रेटरी, श्री अजय ठाकुर जी, ट्रेजरर, श्री सक्सेना जी, डॉक्टर सिंगल जी, मेरे गुरु जी डॉक्टर सत्यव्रत भारद्वाज जी और श्री अशोक टंडन जी जो कि प्रांत अध्यक्ष हैं, प्रांत सचिव हैं, और यहाँ पे भारत विकास संगठन के अन्य सभी बहुत ही सम्मानित सदस्य, आप सबको मेरा हार्दिक नमन, वंदन। आज क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे आग्रह किया था कि आप इस विकास संगठन जो भारत विकास संगठन है इस शाखा में आज पधारें और जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लें, मेरे लिए निश्चित तौर पे बहुत ही एक गौरव का विषय है। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि गुरुजी के सामने बोलना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम बोलूँगा। भारत विकास संगठन जो कि एक राष्ट्रीय, गैर राजनीतिक, एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाला संगठन है, जो बहुत बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में, जैसा डॉक्टर भारद्वाज साहब बता रहे थे कि 1962 में इस संगठन को स्थापित करने का एक नींव शुरू हुई और पूरे भारतवर्ष में बड़े विशाल रूप से फैला हुआ, लगभग 2500 शाखाएं जैसे भारद्वाज साहब बता रहे थे, और 68,000 परिवार इसके साथ जुड़े हैं और लगभग 1,36,000 सदस्य इस संगठन के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे जैसे संगठन में शामिल होना, उन लोगों के साथ बातचीत करना, उन लोगों के साथ रूबरू होना, ये मेरे लिए निश्चित तौर पे बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं जो संगठन का दृष्टिकोण है जिसमें मानव जीवन के हर पहलू को, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, नैतिक हो या राष्ट्रीय हो या आध्यात्मिक हो, उसका समावेश करके उसको इनकलकेट करके एक देश के विकास के लिए एक देश समर्पित होना और एक स्वस्थ, समर्थ और संस्कारी भारत का निर्माण करना, इस जो दृष्टिकोण है इस संगठन का, उससे भी मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। साथियों, जिस संगठन में का जो एक उद्देश्य है बेसिकली, जो मुझे लिटरेचर पढ़ने को मिला और मैंने इसके बारे में जाना कि जो हमारे समाज के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनसे संपर्क करना और उनके दिल में जो हमारे समाज में एक गरीब लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके प्रति सेवा भाव पैदा करना, इस संगठन का बेसिकली उद्देश्य है। और सेवा भाव भी दया भाव से ना करके बल्कि नर सेवा, नारायण सेवा के भाव से करना एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही एक सराहनीय एक काम संगठन का है। उसके लिए मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं निश्चित तौर पे बहुत ही इस चीज़ से बधाई देता हूं। एक जो परिषद की कार्य पद्धति है जिसमें 5 सूत्र बताए गए हैं और संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, ये बिल्कुल एक बहुत ही अद्भुत एक पद्धति है। इससे मैं बहुत ही प्रभावशाली हूँ और हर जो इसका बिंदु है उस पर जिस तरह से गौर इस संगठन करता है और एक गरीब आदमी तक, एक अशिक्षित आदमी तक और एक जो नीडी लोग हैं हमारे समाज में और जो कुरीतियां हैं समाज में दूर करने के लिए जिस तरह संगठन प्रयास